नमस्कार दोस्तों। तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? राजस्थान में पानी की अहमियत और हमारे पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों से तो आप सब वाकिफ ही हैं। और इसी सिस्टम का एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक हिस्सा है हमारी बावड़ियां। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा पॉइंट पर आएंगे और राजस्थान की इन प्रमुख बावड़ियों की पूरी ज्योग्राफी को कुछ इतनी आसान और मजेदार ट्रिक्स के जरिए डिकोड करेंगे कि आप चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाएंगे। देखिए, एक बात तो पक्की है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो बावड़ियों से जुड़े सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। हर बार आते हैं। अब इन्हें रट रट कर थकने से अच्छा है क्यों ना हम कुछ ऐसी रैपिड ट्रिक्स इस्तेमाल करें जिससे एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखते ही तुरंत सही जवाब दिमाग में क्लिक कर जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हाड़ौती क्षेत्र से। हमारा सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फैक्ट, बूंदी। हम सब जानते हैं कि बूंदी को बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेपवेल्स कहा जाता है। तो जब भी बावड़ियों की बात चले ना, तो समझ लीजिए सबसे पहला नाम बूंदी का ही आना है। अब बूंदी की इतनी सारी बावड़ियां याद कैसे रखें? इसके लिए बस एक छोटी सी लाइन इमेजिन कीजिए। बूंदी में चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली। गल्ला का मतलब होता है बातें करना। बस इतना सोचना है कि बूंदी की रहने वाली एक चंपा रानी है जिसने कल किसी पठान से खूब बातें कर ली। एक बार आंख बंद करके इस सीन को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। चलिए अब इस मजेदार सी ट्रिक को खोल कर देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। चंपा से याद आएगा चंपा बाग की बावड़ी, रानी से रानी जी की बावड़ी। और हां, ध्यान दीजिएगा, ये रानी जी की बावड़ी पिछले कई एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट सवाल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कल से कला जी की बावड़ी, पठान से पठान की बावड़ी, गल्ला से गुल्ला की बावड़ी और करली से बन गई अनारकली की बावड़ी। देखिए, सिर्फ एक लाइन और बूंदी का पूरा टॉपिक मुट्ठी में, है ना कमाल की बात? अब बूंदी से निकलते हैं और चलते हैं हाईकोर्ट और मेहरानगढ़ के शहर जोधपुर। यहां की ट्रिक थोड़ी सी फनी है, ध्यान से सुनिएगा। जोधपुर की तंवर महिला इंजन पर हाथी ने देख तापी और श्रीनाथ जी को बताई। मतलब इमेजिन कीजिए, एक तंवर महिला है, उसने रेलगाड़ी के इंजन पर एक हाथी को बैठे देख लिया और वो गुस्से से बिल्कुल तब गई और जाकर श्रीनाथ जी को पूरी बात बता रही है। अब इस कहानी को डिकोड करते हैं। तंवर से सीधा बन गया तुवर जी का झालरा, महिला से महिला बाग का झालरा, इंजन से हमें इंजन बावड़ी याद रखनी है और हाथी से हाथी बावड़ी। फिर आता है ने, जिससे बनेगी नैन्सी बावड़ी, तापी से तापी बावड़ी और लास्ट में श्रीनाथ जी से हो गया श्रीनाथ जी का झालरा। एकदम परफेक्ट सीक्वेंस। एक फनी सी कहानी और जोधपुर की पूरी लिस्ट आपके दिमाग में सेट हो गई। चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वाले जिले यानी सिरोही का। सिरोही की ट्रिक बहुत ही ज्यादा विजुअल है। लाइन है, सिर पर दूध धरे चंपा रतन लाई। मतलब चंपा नाम की एक महिला है जो अपने सिर पर दूध का मटका रखे हुए कुछ बहुत ही कीमती रत्न लेकर आ रही है। यहां सिर शब्द सीधा हमें सिरोही की याद दिलाएगा। तो आइए इसे डिकोड कर लेते हैं। सिर से बना सरजा भाव। एक बात याद रखिएगा, सिरोही में बावड़ी को कई जगह भाव भी कहा जाता है। दूध से दूध बावड़ी, और मार्क कर लीजिए ये दूध बावड़ी वाला सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। फिर धरे से धरावटी भाव, चंपा से चंपा भाव, रतन से रतन भाव और लाई से लाहिड़ी बावड़ी। अब एग्जाम में दूध बावड़ी पूछें या रतन भाव, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की तरफ। यहां के लिए एक बहुत ही सिंपल ठेठ राजस्थानी कहावत जैसी ट्रिक है। सीताराम भील चमनाबाई चोखी है। मान लीजिए किसी ने सीताराम को कोई गलत अफवाह बता दी थी और अब हम उसे करेक्ट कर रहे हैं कि भाई सीताराम चमनाबाई चोखी है, यानी बिल्कुल अच्छी है। इस ट्रिक की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें ये जो भील शब्द है ना, ये पूरी लाइन को सीधे भीलवाड़ा से लॉक कर देता है। अब नाम देखते हैं। सीताराम से सीताराम जी की बावड़ी, चमना से चमना बावड़ी, बाई से बैराज की बावड़ी और चोखी से बनेड़ा की चोखी बावड़ी। एकदम कट टू कट, बिना किसी डाउट की चीजें याद हो गईं। अन्य महत्वपूर्ण बावड़ियां सीधे परीक्षा में आने वाले प्रश्न। आप कुछ ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं जहां से सीधे सीधे सवाल उठते हैं। रैपिड फायर की तरह कवर करेंगे। अजमेर में याद रखिएगा भिकाजी की बावड़ी, बाड़मेर की बात आए तो बटाड़ू का कुआं, और दौसा को तो बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वहां आभानेरी में है दुनिया भर में मशहूर चांद बावड़ी। और हां, एक एक्स्ट्रा फैक्ट, चांद बावड़ी के बिल्कुल पास ही हर्षत माता का मंदिर भी है। ये दोनों अक्सर साथ पूछे जाते हैं। इसके अलावा दौसा में एक मैग्रेस की बड़ी बावड़ी भी है, इसे भी दिमाग में रखिएगा।
इसी लिस्ट में थोड़ा और आगे चले तो चित्तौड़गढ़ में हमें मिलती है घोसुंडी बावड़ी। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी तो आपने कई बार पढ़ी ही होगी, बहुत फेमस है। और धौलपुर में हमें मिलते हैं शाही कुंड और लंबी बावड़ी। ये जो डायरेक्ट पेयरिंग्स है ना, जिला और बावड़ी की, इन्हें बस इसी तरह दिमाग में क्लिक करते चलिए, एग्जाम में ये आपको सीधे नंबर दिलाएंगी। क्विक रिवीजन टेस्ट, अपनी याददाश्त को परखें। तो मेरा पहला सवाल है, रानी जी की बावड़ी और दूध बावड़ी कहाँ स्थित हैं? थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पर, वो ट्रिक्स याद कीजिए। बूंदी में चंपा रानी और सिर पर दूध धरे। आ गया ना याद? बिल्कुल सही, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है और दूध बावड़ी सिरोही में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, सीताराम जी की बावड़ी और चांद बावड़ी कहाँ हैं? तुरंत वो अफवाह दूर करने वाली लाइन याद आनी चाहिए। सीताराम भील, जी हां, सीताराम जी की बावड़ी है भीलवाड़ा में, और चांद बावड़ी, वो तो हमें पता ही है, आभानेरी दौसा में। क्या बात है, एकदम सटीक। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। कहते हैं ना, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, इस सेशन के बाद एक नोटबुक लीजिए और इन सारी ट्रिक्स को बिना देखे एक बार लिख लीजिए। ट्रस्ट मी, एक बार लिख ले आना तो ये लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएंगी। जरा सोचिए, जब हम इस तरह के रूखे डेटा को मजेदार कहानियों में बदल देते हैं तो राजस्थान का भूगोल कितना आसान लगने लगता है ना? तो बस ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्ते।